जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब महकमा हाउसिंग जो एक्ट बनाना चाहती है जिसमें रियल स्टेट रेगुलेटरी एक अथॉरिटी कायम की जाए और उसके ज़रिए जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, सोसाइटी मालकान जो धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, गरीबों का पैसा जो है वो दांव पे लगा देते हैं, जमा पूंजियाँ लूट लेते हैं और एक क्रिमिनल फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस करते हैं, उस पे अब जो कानून साजी की जा रही है उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं। लेकिन महकमा हाउसिंग और सेक्रेटरी हाउसिंग उनकी टीम ये चाहती है कि इसके अंदर बहुत बेहतरी की जाए। जो रेगुलर होम्योपैथिक टाइप के कवानीन हैं, जिससे ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान है और कोई सज़ा जज़ा का मुनज़्ज़म एक रास्ता नहीं मिलता, जिसके बाद ऐसी सोसाइटी मालकान जो गैर कानूनी तौर पर सोसाइटियाँ बना के फ्रॉड करते हैं, एक्सेस फाइलें बेच देते हैं, अनअप्रूव्ड ज़मीनों के टोटे बेच के बगैर प्लान्ड एरिया के वो ख़ुद तो मुल्क से फ़रार हो जाते हैं या कहीं इधर उधर रोपोश हो जाते हैं। लेकिन उनके ख़िलाफ़ अगर देखा जाए तो एलडीए दीगर अथॉरिटियों के पास क्या राइट्स होते हैं सिवाय एक एफआईआर करा लें या मैक्सिमम किसी का केस जो है वो शिकायतों की बुनियाद पर नैब टेकअप कर लें, उसके अलावा क्या किया जा सकता है। इस पे गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और इसमें जो तजावीज़ सामने आई हैं उसमें महकमा हाउसिंग के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका बड़ा इसमें ठोस मौक़िफ़ है कि ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले डेवलपर या बिल्डर्स के ख़िलाफ़ ज़ाती तौर पे एक्शन की तजावीज़ दी जाए, उनके पासपोर्ट्स जो हैं वो ब्लॉक किए जाएँ, उनके जो आईडी कार्ड्स हैं वो ब्लॉक किए जाएँ, उनकी प्रॉपर्टियाँ, उनकी जो अंदरूनी मुल्क हैं उनको तमाम को अटैच किया जाए, अकाउंट्स अटैच किए जाएँ और जो बैरून मुल्क उनके असासे जायदादें हैं उनके लिए इंटरपोल से राब्ते के लिए भी मुनज़्ज़म जो कार्रवाई की जाए, एफआई हुकाम से रब्ता किया जाए। इस तरह के कवानीन पर जो है अब डिस्कशन की जा रही है और इस पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो इन कवानीन के बनाने में मुआविन हैं, जिसमें एलडी की बात की जाए या दीगर अलाइड अथॉरिटी की बात की जाए, वो मुत्तफ़िक हैं कि कवानीन सख्त होने चाहिए। एलडीए के पास या दीगर अलाइंस अथॉरिटी के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो एक एफआईआर देने के बाद या नैब में कंप्लेंट करने के अलावा वो कुछ कर सके और अगर कुछ हो भी जाए तो उसको जो डेवलपर या बिल्डर होता है वो अपना तमाम मामलात को गैर कानूनी तौर पर बेच के वो बाहर निकल जाता है और पीछे लाखों लोग जो हैं वो मुतासरीन बन जाते हैं और 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 सालों से ऐसे कई केसेस हैं जिसमें इंसाफ नहीं मिलता। अब उम्मीद है कि अगर कुछ कंसेंसस डेवलप होते हैं तो सख्त कवानीन जो है वो रीरा के अंदर शामिल किए जाएंगे, जो एक्ट प्रपोज किया जा रहा है, जिसके बाद रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो अपना काम करती और एक भरपूर मुनज़्ज़म तरीके से काम करती नज़र आएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो सारी एक्टिविटीज़ बेसुध जाएगी और गरीबों की जमा पूंजी लूटने का सिलसिला रुक नहीं सकेगा। जी।